वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा, बट मुझे कोई एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट मैं यार आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि इस सब्जेक्ट को लेके कितनी मिस गाइडेंस और मिस इन्फॉर्मेशन है फिटनेस इंडस्ट्री में। अब ऐसा है कि यार मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, सबकी पर्सनल चॉइस है, आपकी बॉडी है। अगर आपको स्टेरॉइड लेने हैं लो अगर आप compete करते हो तो ऑब्वियसली बिना परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स के आप compete कर ही नहीं सकते कहीं भी। इंडिया में तो बात छोड़ दो बट जो ये वर्ड है, ये वर्ड इतना, जिसे कहते हैं ना, टैबू वर्ड है कि स्टेरॉइड्स जब कोई बोलता है तो उसको कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं, है ना, बिना सोचे समझे, बिना उसकी नॉलेज के। और कैसे ये इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में कैसे इतना इसका मिसयूज़ हो रहा है आज के टाइम में। उस बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं यार। पहले मैं थोड़ा सा आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। जो मैं आपको ये वीडियो में बात बता रहा हूँ या मेरे चैनल पे जो भी इंफॉर्मेशन देते हो आप, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है, ठीक है। मैं कोई डॉक्टर या डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं आपको स्टेरॉइड्स पे पूरी एडवाइस दे रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। डिस्क्लेमर ये ध्यान रखना। और यार फिटनेस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम पता क्या है, लोग मेहनत नहीं करना चाहते, टाइम नहीं देना चाहते, बस फटाफट रिजल्ट्स चाहिए, है ना। आप इतने बॉडी बिल्डर्स हैं, ठीक है, मेरे को समझ में आती है बात कि भाई उन्होंने compete करना है, स्टेरॉइड लेते हैं, और ठीक भी है यार, उनकी लाइफ है, उन्होंने देखना है। बट एज अ नॉर्मल जनरल पब्लिक उन पे क्या असर पड़ता है इन सब चीज़ों का, वो अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आप। सबसे पहले यार, एनाबॉलिक स्टेरॉइड है क्या? देखो, बहुत लोगों को पता है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या है ना, सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन है, बट उनमें भी बहुत डिफरेंसेस हैं आगे। आपको बात आता हूँ, जैसे अब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की भी आगे फॉर्म है ना, सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन है, पता है, सबको पता है ना। बट कोई जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं उनमें एंड्रोजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और किसी स्टेरॉइड्स में एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। उसका मतलब क्या है? एंड्रोजेनिक मतलब मेल टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें आपका बियर्ड हो गया या एक्ने हो गया, है ना, ओवर डेवलप्ड मास, मसल मास। बहुत लोग इंडिया में कॉम्बिनेशन भी यूज़ करते हैं एंड्रोजेनिक और एस्ट्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का। मैं रेकमेंड नहीं करता यार पर्सनली। अगर आप compete कर रहे हो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर रहे हो, ठीक है। मैं एक फिटनेस इंथुजियास्ट हूँ और मैं फिटनेस प्रमोट करता हूँ, बॉडी बिल्डिंग नहीं। बॉडी बिल्डिंग सबका गोल अलग होता है ना। स्टेरॉइड्स लेके हमारे लिए नहीं है भाई, ठीक है। मैं तो जनरल पब्लिक को उनकी हेल्थ के लिए बता रहा हूँ। स्टेरॉइड्स बेसिकली करते क्या है, आपको रिकवरी में हेल्प करते हैं। देखो, ट्रेनिंग तो मैं भी करता हूँ, एक जो बंदा नेचुरल ट्रेन करता है और जो स्टेरॉइड्स लेके ट्रेन करता है, बट जिसने स्टेरॉइड्स लिए हैं उसकी रिकवरी तेज़ होती है, समझ रहे हो। अगर वो दिन में 3 बार भी ट्रेन करेगा तो भी वो रिकवर कर लेगा। बट अगर एज ए नेचुरल एथलीट अगर आप 3 बार ट्रेन करोगे तो आपकी बॉडी वो रिकवर नहीं कर सकती। अब जैसे कोरोना वायरस चला हुआ है, ठीक है, लोग जिम नहीं जा रहे, ट्रेन नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, उन लोगों को प्रॉब्लम आएगी जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, जो भी साइकिल पे है या जिन्होंने अभी भी की होगी सोच के कि हम compete करेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग आई सजेस्ट कि यार छोड़ दो सब कुछ। अगर आप अभी साइकिल कर रहे हो या स्टेरॉइड्स ले रहे हो, भूल जाओ उसको, ऑलराइट। क्योंकि आप स्टेरॉइड्स लोगे, साइज और स्ट्रेंथ बढ़ेगी रिगार्डलेस। आप चाहे स्टेरॉइड लेके बैठ जाओ तो भी आपका साइज और स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बट प्रॉब्लम यह है कि जब अब कोरोना वायरस में हम पहले इतनी पैंडेमिक फैला हुआ है और जिन लोगों ने स्टेरॉइड्स लिए हैं, होता क्या है कि जो वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन है वो बहुत ड्रॉप कर जाती है बॉडी में, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। जो लोग यार स्टेरॉइड्स लेते हैं उनकी इम्यूनिटी पे मतलब उनको ज़्यादा खतरा है इस टाइम पे जबकि इतना पैंडेमिक फैला हुआ है। आई एम श्योर उनको पता भी होगा, जितने भी फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं हमारे इंडिया में, सब यही गाइड करते भी होंगे, राइट। बट अगर आप एक खुद क्या बोलूँ मैं, जैसे गुरु होते हैं ना, फिटनेस गुरु कई बहुत है इस देश में, देखने को मिले होंगे, आपने खुद भी देखा होगा, वो लोग गलत गाइड कर देते हैं यार लोगों को, वहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो इसीलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि कोई भी
मुंह उठा के कुछ भी बोल देता है जिसकी कोई पीछे क्रेडिबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं कि उस कहाँ से आ रहा है, क्या उसने पढ़ाई की भी है कि नहीं की हुई है। बस तीन महीने ऑनलाइन बैठ के कोच बन गए जी हम, अब ले लो जो लेना, ठीक है। सो अब ये प्रॉब्लम्स है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टॉप टेकिंग स्टेरॉइड्स। देखो फिजिकल अपीयरेंस में तो फर्क पड़ता है, वो सबको नोटिसेबल है, सब देखते हैं तो पतला हो गया, कमजोर हो गया, है ना। साइकिल से जब ऑफ जाते हो, जब आप क्या क्या बॉडी में फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। आप वीकनेस होगी, आपका टेस्टोस्टेरोन हो गया, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन हो गया। बट जो मेंटल हेल्थ है इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक साइकिल से ऑफ आते हो, कोई भी आपने स्टेरॉइड लिया है और अब आपने साइकिल बंद कर दिया, उसको इंजेक्टेबल्स बंद कर दिए, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है आपकी मेंटल हेल्थ पे, राइट। बिकॉज फिजिकल आपने देख लिया कि यार स्ट्रेंथ और साइज गिर गया, बट जो दिमाग में डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्लीपलेसनेस है, टायर्डनेस है, वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बिकॉज अंदर ही अंदर जो एथलीट स्टेरॉइड्स लेते हैं वो बहुत घुटते हैं। अगर आपको आप किसी को जानते हो जो बंदा स्टेरॉइड लेता है, जिसने साइकिल की है, आप चाहे उनसे पूछ लेना, और मैं एक गारंटी दे रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और दूसरी गलती बहुत लोग करते हैं कि भाई स्टेरॉइड लेके एकदम से छोड़ देना, ये भी बहुत गलत चीज़ है। जब आपने एक स्टेरॉइड लिए भी हैं फॉर द जितनी भी टाइम के लिए, 3 महीने या 6 महीने के लिए, एकदम से छोड़ना भी बहुत डेंजरस है। बिकॉज आपने जब आप स्टेरॉइड्स लेते हो तो धीरे धीरे बढ़ाते हो ना उसकी डोसेज, तो जो कम करना होता है वो भी धीरे धीरे करते हैं। बट कम एकदम से छोड़ दिया तो उससे जो आपके ऑर्गन्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, स्पेशली आपके हॉर्मोन्स पे। इन सब के अलावा भी यार बहुत सारे सिम्टम्स हैं, ट्रबल कॉन्सेंट्रेटिंग, सेक्स ड्राइव होगी, आपकी जॉइंट पेन हो गया, लैक ऑफ एपिटाइट होगी, मसल एक्स हो गए, वीकनेस होगी, वेट लॉस होगा, ये सब मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। और बहुत सारी इफेक्ट्स पड़ते हैं जब आप ऑफ साइकिल जाते हो, राइट। नाउ अब प्रॉब्लम फिटनेस इंडस्ट्री है जो हमारी इंडिया की, उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि हमारे देश में ना लूटने वाले भरे हुए हैं। आप किसी भी जिम में चले जाओ, स्पेशली जो छोटे जिम है, छोटी एरियाज में, उनमें सो कॉल्ड फिटनेस गुरुज हैं जो बस आपको कुछ भी दे देंगे बिना सोचे समझे। उनको कोई लेना देना नहीं है आपकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। उनके पास पैसे आ रहे हैं, उन्होंने आपको सामान दे देना, कुछ भी हो, इवन बेसिक प्रोटीन पाउडर्स, है ना। तो ये जो लायर्स हैं, फ्रॉड्स हैं ना हमारी इंडस्ट्री में, इनको बिलीव करना बंद कर दो। एक बार सोचो जरा कि यार ये जो मुझे बोल रहा है, ये अपना सामान बेचने के लिए बोल रहा है या इसको मेरी हेल्थ में एक्चुअली इंटरेस्ट है। दूसरी चीज़ है ब्रो साइंस। ये भाई हर जगह देख लो आप एक बात सोचो जरा, जब आप किसी जिम में जाते हो और आप किसी ट्रेनर से बात करते हो, बहुत सारे अच्छे ट्रेनर्स हैं, है ना, बहुत सारे अच्छे ट्रेनर्स हैं जिनको नॉलेज भी है, बट लोग मार का खाते हैं जल्दबाजी में, ठीक है। पेशेंस नहीं है, टाइम नहीं देना चाहते, बट किसी ने बोल दिया कि भाई ये ले ले, देख कैसे रिजल्ट आएगा। रिजल्ट तो आएगा ही जब आप एक परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग दोगे किसी को, रिजल्ट तो आएगा, बट वो शॉर्ट टर्म है ना। उसके बाद वो कोई जो क्लाइंट है वो वापस आता है, वो कहता है कि वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट था, वेट मेरा वापस आ गया, वेट मैंने दोबारा पुट ऑन कर लिया, या मसल साइज लूज हो गया। सो वो क्यों होता है? इसीलिए होता है बिकॉज आप किसी की हेल्थ के साथ खेल रहे हो। ब्रो साइंस अप्लाई करना बंद कर दो। एक बार सोच लिया करो कि यार ये पढ़ा लिखा है भी है, इसको इतनी नॉलेज है भी है कि ये खुद कैसा है। वो टाइम, मनी और ट्रस्ट, आप इतना भरोसा लेके किसी के पास जाते हो, ठीक है, कि यार मेरे को अपनी अच्छी फिजिक करनी है, अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है। आगे से ट्रेनर आपको 10 चीज़ें सप्लीमेंट गिना देता है कि भाई ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले। पैसे आपके खराब, टाइम आपका खराब, ट्रस्ट आपका खराब। बजाय कि उसको बैठ के उस क्लाइंट को समझे कि यार इसको ज़रूरत किस चीज़ की है, वो नहीं समझना, बट उठा के सप्लीमेंट्स दे दो। सबसे पहले चीज़ ये होती है इंडिया में, सप्लीमेंट दे दो। कहीं भी चले जाओ आप, और बिलीव इट और नॉट, ये होता है। आप जितना मर्जी कह लो कि भैया यार नहीं होता, सप्लीमेंट बेचने के लिए। अब मेरी को एक बात बताओ, जो इंसान जिम चला रहा है, एक तो ना यार यहाँ पे जो लोग हैं वो भी पता नहीं क्यों नहीं क्वेश्चन करते इस चीज़ को। अब जिम खोलने को ना मैं भी 4 इन्वेस्टर्स के पास जाता हूँ और जिम खोल देता हूँ, बट क्या जिम खोलना और एक हेल्थ प्रोफेशनल होना सेम चीज़ है? नहीं है ना। अब आप सब्जी वाले से सब्जी लेते हो, ठीक है, और खाना खुद बनाते हो,
अब सप्लीमेंट वाले से सप्लीमेंट लो ना, उसको थोड़ी पता है किस लिए चाहिए किस लिए नहीं चाहिए, उसने तो अपना सामान बेचना है। सब्जी वाले से अपनी सब्जी लिए, खाना शेफ ही बनाएगा जिसको एक्चुअली नॉलेज है। तो सप्लीमेंट की नॉलेज आपको सप्लीमेंट वही देगा जो न्यूट्रिशनिस्ट है, जिसको पता है, उसने पढ़ाई करी है उस चीज़ की। मुंह उठा के दुकान पे मत नहीं जाना चाहिए कि भाई भैया उन भैया ने बोला यार ये दे दो ये दे दो ये दे दो। पैसे वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, उनका तो बेनिफिट हो रहा है ना, उनको तो प्रॉफिट हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। सो अवेयरनेस बढ़ाओ और इन चीज़ों को क्वेश्चन किया करो। वर्कआउट शेड्यूल, अब छोटे जिम्स में जब हम जाते हैं, और यार ये बात सच्ची है ना, एक जेनेरिक प्रोग्राम बना के रखा होता है, हर किसी को दे देते हैं वही सेम चीज़। मैंने एक नहीं 50 जिम में देखा है, मैं मुंबई भी रहा हूँ, पुणे भी रहा हूँ, दिल्ली भी रहा हूँ, चंडीगढ़ में भी हूँ, हर जगह देखा हूँ। जहाँ पैसा है ना, जहाँ प्रॉफिट है, वहीं सब जाएंगे। बस एक प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, किसी ने कुछ नहीं पूछना, वही उठा के उसको दे देना, वही उठा के उसको दे देना, बिना सोचे समझे। मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक सप्लीमेंटेशन, वही प्रॉफिट की बात है ना। अब मेरी जेब में अगर पैसे आ रहे हैं तो मैं मना क्यों करूँगा भाई, है ना। सप्लीमेंट देने के चक्कर में इतने फेक प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली जो बहुत ही महंगी कंपनीज है, हाई फाई कंपनीज है ना, मैं नाम नहीं लूँगा, बट उनमें इतनी फेक सप्लीमेंटेशन है उनके इंडिया में कि भाई अब बंदे का वैसे ही विश्वास उठता है कि यार इंडिया से तो बाई मत करो कुछ, किस लिए, सिर्फ प्रॉफिट के लिए। और बेवकूफ़ कौन बन रहा है, हम जैसे लोग जो चाहते हैं कि यार हमारी हेल्थ और फिटनेस अच्छी हो जाए, पर हम अपने पैसे वेस्ट करके चले जाते हैं फिटनेस गुरुज के पास कि भाई सर हमें ये दे दो, गुरुजी ने आपको इंजेक्शन दे दिया और आप तो हल्क बन गए। ग्रो अप। अब मेरा क्या मानना है फिटनेस इंडस्ट्री में कि पहली बात, जब मुझे कोई कहता है कि यार सर मैंने ये मेरा ये गोल है, मुझे अचीव करना है, ठीक है, तो आपका क्या गोल है और आपने क्या अचीव करना है, और अपने आप को क्वेश्चन करो कि यार आपको एक्चुअली में स्टेरॉइड्स चाहिए जो आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो, इतने पावरफुल ड्रग्स, क्या आपको एक्चुअली में उनकी ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता बॉडी बिल्डर्स जो कम्पीट करते हैं उनको छोड़ के जो जनरल पब्लिक है उनको स्टेरॉइड्स की ज़रूरत है। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि नेचुरल बॉडी भी उतनी ही अच्छी बन सकती है। टाइम, पेशेंस, राइट प्रोग्राम, राइट न्यूट्रिशन प्लान, हैंड इन हैंड, वो फॉलो करो थोड़े टाइम तक, ऑफ कोर्स बनेगी यार। बस बातों में मत आ जाया करो कि यार हम जिम जाते हैं, जिम वाले सर ने ये बोला, जिम वाला सर तो अपना बिजनेस चला रहा है ना, जिम वाले सर को तो पैसे चाहिए। सोचो इस बात को। सेम थिंग, एक्सक्यूजेस बनाने की बजाय थोड़ा हार्ड वर्क डालो ना, टाइम दो उस चीज को। जो नेचुरल एथलीट्स होते हैं वो पागल है क्या, जो 5-5, 6-6, 7-7 साल लगे रहते हैं लगातार वो गोल अचीव करने में। जो एक परफॉर्मेंस एनहांस ड्रग पे होता है जो इंसान, वो 3 महीने में बन जाता है। टाइम लगता है वो 3 महीने। अगर आपने शॉर्टकट लिया है ना, वो शॉर्टकट का आपको पे बैक करना पड़ेगा 100%। वो कैचअप करेगा आपकी हेल्थ में, आपकी लाइफ में, आपके करियर में। ये फैक्ट है। आप अगर आपको एग्जांपल्स देखने हैं, बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं, उनको देख लो कि उनका क्या हाल है 40, 50, 60 की उम्र में जाके। और यार सो कॉल्ड इंडियन फिटनेस गुरु जिनके पेट खुद के इतने इतने होते हैं, वो लोग आपको सिखाते हैं कि भाई यार ऐसे नहीं ऐसे करो। आई मीन फकिंग हेल्प, जस्ट कम ऑन। अब मेरे यार मैं बताता हूँ स्टेरॉइड्स एक्चुअली होते किसके लिए हैं। स्टेरॉइड्स होते हैं बुजुर्गों के लिए जिनको एक्चुअली में जरूरत होती है। मेरे दादाजी थे, उनको लगते थे ना स्टेरॉइड, उनको डेकाड्यूराबोलिन लगता था क्योंकि उनको जरूरत है, उनकी बॉडी में मसल है ही नहीं, उनको खड़े होने के लिए जान चाहिए। यहाँ पे मैं देखता हूँ 16, 17, 20 साल के लड़के यार स्टेरॉइड्स ले रहे हैं बिना सोचे समझे। अभी आप 10-15 साल रुक जाना, उनका हाल देख लेना। फिर कहते हैं कि यार पीसीटी कर लियो भाई, कुछ नहीं होता। पोस्ट साइकिल थेरेपी मैं कितना मर्जी स्ट्रेस कर लूँ, ये जो सप्लीमेंटेशन इंडस्ट्री है ना, आप इनसे लड़ नहीं सकते, ठीक है। आप पोस्ट साइकिल थेरेपी कर लियो, सर ने बोला कुछ नहीं होता, ले ले 6 महीने में कुछ नहीं होगा। आपने जिस दिन स्टेरॉइड ले लिए, ये डिसाइड कर लिया कि आपने लेने, आपकी बॉडी सेम कभी भी नहीं होगी। आप जितनी मर्जी पोस्ट साइकिल थेरेपीज कर लेना, बॉडी को बहुत टाइम लगता है नेचुरल हार्मोनल प्रोडक्शन के लिए, जो एक ओवर द टाइम होती है, ठीक है। बॉडी को आदत डाल दी आपने सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन की, आपकी बॉडी को तो चाहिए नहीं ना फिर, जब आप बाहर से दे जा रहे हो। तो बहुत चीज़ें सोचने वाली, इनको सोचा करो प्लीज़। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि
मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस किया ना हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री में, वो ये है कि हेल्थ और फिटनेस नाम की चीज़ ही नहीं है। पैसे बना लो, बस बेवकूफ़ बना लो लोगों का। फिटनेस इज मेंट टू बी फन एक्साइटिंग। यहाँ पे तो कभी गोटा दर्द हो रहा है, कभी किसी के लिवर में इन्फ्लेमेशन है, कभी किसी किडनी में इन्फ्लेमेशन है, तो काहे की फिटनेस, काहे का हेल्थ? जब प्रॉब्लम इतनी सारी है, 4 सप्लीमेंट लेके, इंजेक्शन लेके जब इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर किस बात की फिटनेस है? सोचता नहीं है, बस कोई शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के लिए बस भाग्य पड़े सारे कि भाई इंजेक्शन ले लो फटाफट। आप ले लो बट यू विल पे बैक 100%। बस यही मैं इंफॉर्मेशन थोड़ी सी देना चाहता था यार। मेरे को 2-3 ऐसे क्वेश्चन आए थे जिससे मुझे थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हुआ कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हमारी फिटनेस और हेल्थ इंडस्ट्री को लेके। जस्ट वेक अप, आपकी हेल्थ है, आपका शरीर है, ख्याल रखोगे तो सुखी रहोगे। शॉर्ट टर्म इंस्टाग्राम के लिए बॉडीज बना के कोई फायदा नहीं है। अगर आप अनलेस आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, मुझे पता है कि मैं फेलियत के साथ नहीं खड़ा हो सकता, मेरी औकात नहीं है, तो मैं नहीं लूंगा स्टेरॉइड। अगर आपको लगता है ना कि आप फेलियत के साथ खड़े हो सकते हो तो लो, फिर मैं मानूंगा कि हाँ बंदा ओलंपिया के स्टेज पे गया, खड़ा हुआ है, लड़ा है वहां जाके, वो वर्थ है। छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स के लिए आप इतनी हेल्थ को अपने इशू में डाल रहे हो बिना डॉक्टर्स की गाइडेंस के, बिना किसी एक्चुअल न्यूट्रिशन कोच के, बस सर ने कह दिया। सो एनीवेज गाइस, ये थी यार आज की वीडियोस। अगर किसी को बुरा लगा तो आई एम सॉरी, बट लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हेल्थ, आप जितने मर्जी पैसे कमा लेना लाइफ में, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है ना, तो आप उस पैसे को सिर्फ देख सकते हो, उससे कुछ कर नहीं सकते। सो प्लीज़ मेक श्योर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। इन फालतू के फिटनेस गुरुज की मत सुनो जो सिर्फ सप्लीमेंट्स बेचने में लगे हुए हैं। ऑलराइट, बड़े बड़े लोग कह गए हैं कि भाई, स्टीव जॉब्स ने कहा था कि भाई मैं सारी उम्र पैसे के पीछे भागता रहा, अब ये छोटे मोटे फिटनेस हम लोगों की हेल्थ के साथ खेल के थोड़े से प्रॉफिट के लिए, किस लिए? बट एनीवेज, ये थी आज की वीडियो। होपफुली अच्छी लगी तो ठीक है यार, बुरी लगी तो माफ़ी, बट जो मैंने एक्सपीरियंस अपना था वो मैंने बता दिया। अब आपसे अगली बार मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टेक केयर।